नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती के बारे में। अब ये भर्ती दोस्तों पिछले मार्च में दोस्तों स्थगित कर दी गई थी आयोग के द्वारा, और तब से दोस्तों इसके कोर्ट केस में क्या चल रहा है इससे संबंधित काफ़ी सारी क्वेरी की जाती है छात्रों के द्वारा कि सर इसमें क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए। ये जो भर्ती है उसमें क्या अभी लेटेस्ट अपडेट चल रही है, क्या ये भर्ती शुरू होगी या नहीं होगी, या फिर या इसका नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, या इसका एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर आपके चलते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों पता करेंगे कि फिलहाल इसके भी कोर्ट केस में दोस्तों क्या चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है दोस्तों वो अभी स्थगित की गई है, और ये माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेशों के क्रम में दोस्तों स्थगित की गई है। फिलहाल दोस्तों आप देख ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सीधे इसका लाइव स्टेटस दिखाऊंगा। तो लाइव स्टेटस में दोस्तों हमें केस स्टेटस देखना पड़ेगा। केस नंबर दोस्तों हमें पता होना चाहिए। जो मैटर है दोस्तों एसबी का मैटर है। स्पेशल बेंच में दोस्तों ये गया है, डिवीज़न बेंच में दोस्तों ये मैटर गया है। तो WPSB हो गया, और जो केस नंबर है दोस्तों वो आपका है 6363, और ईयर है आपका 2025। इन सभी एंट्री को भर देना। आप ये स्वयं भी दोस्तों चेक कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको आपको आपके सामने दिखाता रहता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। तो गो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका केस है मधुसूदन पैनुली वर्सेस अदर्स। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो हमें अभी केस का स्टेटस पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो केस का स्टेटस है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है वो मिली है 30 अक्टूबर 2025। 30 अक्टूबर 2025 की दोस्तों यहाँ पर डेट निकली है। पहले जब ये इस ऑर्डर को जब इसका ऑर्डर दोस्तों निकला था मार्च में और स्थगित इसको किया गया था, तो उसके बाद फिर इसकी जो डेट थी दोस्तों आपकी मार्च में ही लगी थी, लेकिन शायद उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। और अभी दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 को इसमें अभी दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सुनवाई दोस्तों होने वाली है। अभी अगर आप इसको देखें तो ये जो कोरम है इसमें बैठा हुआ फिलहाल जस्टिस चीफ जस्टिस हैं जी नरेंद्र उत्तराखंड के, और आलोक वर्मा, इन दोनों की जो डिवीज़न बेंच है उसके समक्ष दोस्तों ये फिलहाल अभी ये मामला चल रहा है, वहाँ पर सुनवाई होने वाली है। तो एक बार जरा से इस केस में देखें तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं। तो मधुसूदन पैनुली के द्वारा दोस्तों ये केस किया हुआ है, और ये दोस्तों फिलहाल जो आपका शैक्षिक योग्यता है उसको लेकर दोस्तों ये केस यहाँ पर किया गया है। एक बार मैं आपको उस केस के बारे में थोड़ा बता दूं। जो केस दोस्तों वो है वो AICTE के मानकों के अगेंस्ट में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उस पर दोस्तों ये किया गया है। तो यहाँ पर 11/3/2025 को आपकी फाइलिंग हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों इसके बाद फिर दोस्तों स्टे लग गया था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरिम ऑर्डर वैकेशन एप्लीकेशन है जो कि 9/5/2025 को लगाई गई। फिर इसके बाद मिसलेनियस एप्लीकेशन विद काउंटर एफिडेविट है जो कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, हालांकि ये लग चुका है शायद ये। इसके अलावा इंटरवेंशन एप्लीकेशन दोबारा से लगाई गई मधुसूदन पैनुली की 15 जुलाई 2025 को। और फिर इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट यानी कि कल 16 जुलाई को दोस्तों इसकी सुनवाई होने वाली थी। इसमें दोस्तों थोड़ा सा पैटर्न अलग सा रहा है। पहले इसकी जो डेट थी वो 8 अक्टूबर को लगी थी, फिर उसके बाद एकदम से 8 जुलाई को दोस्तों लगा दी गई। 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, देख सकते हैं आप। या 10 जुलाई को थी, फिर उसके बाद 8 जुलाई को यहाँ पर आपकी सुनवाई के लिए हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अगर आप इसको देखें 8/7 को तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है नो टाइम लेफ्ट, लिस्ट दिस ऑन 8/10/2025, यानी कि 8 अक्टूबर को दोस्तों इसको लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फिर जाऊँ तो 16/7/2025 को देखते हैं कि 16/7/2025 को एकदम से ये आपका लग गया। और फिर इसके बाद इसमें भी लिखा हुआ है नो टाइम लेफ्ट, लिस्ट दिस केस ऑन 30/10/2025, यानी कि 30 अक्टूबर को इसको लगाना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर फिलहाल चल रही है, यानी कि कल भी दोस्तों ये लगा था। मतलब कि ये आपका जो डेली जो कॉज लिस्ट निकलती है जिसमें क्या होता है कि जो जो केसेस हैं जिनकी सुनवाई होने वाली है उनकी लिस्ट आती है। हालांकि जरूरी नहीं होता कि सभी की सुनवाई हो जाए।
जितने तक की सुनवाई होती है उतने तक सुनवाई हो जाती है। फिर उसके बाद जो रेस्ट होते हैं फिर उनको नेक्स्ट डेट दी जाती है। तो ये होता है जनरली। क्या होता है कि आप शाम को देखेंगे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आपको डेली कॉज लिस्ट मिल जाएगी। कल आपको पता लग जाएगी कि कौन कौन से जो केस हैं वो लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब वो सबसे पहले जो फ्रेश केस होते हैं वो सुने जाते हैं, जैसे कि कोई लेटेस्ट अगर किसी ने कोर्ट केस किया है। उसके बाद फिर आपके जो ये केसेस होते हैं जिनकी सेकंड डेट होती है उनको सुना जाता है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय पर हमारी न्याय व्यवस्था में जज कम है, केस बहुत ज़्यादा है। एक जज के ऊपर कई सारे केसेस होते हैं। तो होता क्या है कि सुनवाई हो नहीं पाती है, तो फिर जज है वो नेक्स्ट डेट देता है, फिर नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट, ऐसे दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल चलता रहता है। फ़िलहाल तो अभी देखा जाए तो उत्तराखंड में अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय पर जो जज हैं वो पूरे के पूरे अभी कंप्लीट हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप वेबसाइट में देखेंगे तो आपको इस समय पर जो जजेस की सीटें हैं वो आपको फुल दिखाई देंगी। इस समय पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो जी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो गुहानाथन नरेंद्र हैं। इसके अलावा हमारे जो सीनियर जज हैं वो मनोज कुमार तिवारी हैं। इसके अलावा आपके जस्टिस रविंद्र मैठानी हैं, ठीक है, राकेश थपलियाल हैं, पंकज पुरोहित हैं। इसके अलावा आशीष नैथानी, आलोक वर्मा, ठीक है, और सुभाष उपाध्याय। तो इस समय पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे जो जज हैं उनका पैनल तो फिलहाल कंप्लीट है और अब उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही इनके द्वारा सुनवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 9 दोस्तों यहाँ पर अभी जो जज हैं वो पूरे के पूरे हैं। 8 आपके जज हो गए, बाकी एक आपके चीफ जस्टिस हो गए। तो देखा जाए तो अभी फ़िलहाल, इससे पहले क्या था कि काफ़ी सारी सीटें वैकेंट चल रही थी, तो अब यह है कि केस की सुनवाई जल्दी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करें अगर इस केस की, मधुसूदन पैनोली वाले केस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो हेयरिंग के ऑर्डर हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। 12/3/2025 को दोस्तों एक ऑर्डर निकला था, फिर 18/3/2025 को निकला था, फिर 20/3/2025 को ऑर्डर निकला था। और ये 20/3/2025 वाले दोस्तों जो ऑर्डर है जिसके माध्यम से फिर यहाँ पर स्टे दोस्तों लगाया गया था। अब ये ऑर्डर में दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विवाद यही है कि जो AICT है, AICT के मानकों के अनुरूप यहाँ पर ये जो भर्ती है वो नहीं निकाली गई है। 12/3/2025 का दोस्तों अगर आप ऑर्डर देखें तो इस ऑर्डर में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ टेकन दिस कोड थ्रू AICT रेगुलेशन, यानी कि AICT रेगुलेशन की ओर पे दोस्तों ध्यान खींचा गया है। और जहाँ पर AICT हैज़ स्टिपुलेटेड दैट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी टू बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 9A लेक्चर in the pay scale of 56,100 इज़ फर्स्ट क्लास इन द अंडर ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आप लेवल 9A लेक्चरर बनना चाहते हैं, इसका पे स्केल है 56,100, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास, यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेवल 10 लेक्चरर बनना चाहते हैं जिसका पे स्केल रहेगा 57,700, तो इसका ये है कि अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन विद द फर्स्ट क्लास आइदर इन अंडर ग्रेजुएट और इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास किसी में भी होना चाहिए, या तो पोस्ट ग्रेजुएट में चल जाएगा या तो अंडर ग्रेजुएट, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट तक की योग्यता मांगी गई। किसी दो में से एक में आपका जो अब ये है फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो AICT के मानक दोस्तों यहाँ पर कहे गए हैं। लेकिन अब देखा जाए तो जो लेक्चरर पोस्ट के लिए जो पे स्केल मतलब कि बेसिकली 56,100 का निकाला गया है UPSC के द्वारा, लेवल 10 की जो पोस्ट के लिए निकाला गया है, पहली बात है कि वो इरोनिमस, यानी कि उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ एरर है, और वो आपके AICT रेगुलेशन से दोस्तों वहाँ पर डिफरेंट दिखाई देता है। तो इस कारण से फिर इस केस को 18/3/2025 को दोस्तों यहाँ पर फिर लगाया गया। इसके बाद दोस्तों फिर 18 को जो सुनवाई हुई थी उसमें दोस्तों ये सुनवाई में ये निकल कर आया कि लर्न काउंसिल फॉर द कमीशन सबमिट दैट द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द कमीशंस आर दैट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स is for the post of level 10 lecturer for the government polytechnic. The academic eligibility stipulated is under graduation and post graduation। यानी कि जो कमीशन के दोस्तों आपके जो वकील हैं उन्होंने सबमिट किया
कि जो कमीशन है वो रिक्रूटमेंट कर रहा है वो पोस्ट ऑफ लेवल 10 लेक्चरर की कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के अंदर। और उसकी जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो क्या रखा गया, अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये साफ साफ पाया गया है कि ये कॉन्ट्रेरी है एआईसीटी रेगुलेशन के, जो कि ये कहता है कि अगर आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर लेवल 10, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद द फर्स्ट क्लास इन आइदर, यानी कि दोनों में से एक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, वेयर एज द एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय एआईसीटी फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 9 ए लेक्चर इज मेयर अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप लेवल 9 ए लेक्चर की निकाल लें तो वो खाली अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब पे स्केल तो यहाँ पर साफ साफ है कि एआईसीटी रेगुलेशन के लिए लेवल 9 ए लेक्चर का 56,100 है और लेवल 10 का पे स्केल 57,700 है। वहीं एआईसीटी के मानक तो ये कहते हैं, जबकि यूकेपीएससी के मानक ये कहते हैं कि जो लेवल 10 है उसका स्केल है 56,100। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि लेवल 9A की भर्ती है या फिर ये लेवल 10A की भर्ती है। फिर इसके बाद इस केस को 20/3/2025 को लगाएगी। इसके बाद दोस्तों आपके 20/3/2025 को सुनवाई हुई और उसमें ऑर्डर जो थे 12/3/2025 और 18/3/2025 को एग्जामाइन किया गया कमीशन और गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बाद जो यूकेपीएससी के और गवर्नमेंट के वकील हैं उन्होंने एडमिट किया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है रूल को लेकर। ओके, और इस कारण से इस समय पर एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना ही बेहतर रहेगा। और द क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड एज डिटेल इन आवर ऑर्डर वुड डिमॉन्स्ट्रेट दैट इट इज़ इन contravention of the qualification stipulated by the AICT for the post of level 10 lecturer। ठीक है, इवन अगर एग्जाम को हेल्ड भी किया देर आफ्टर रिजल्ट आर टू बी इंटरफेयर्ड विथ इट वुड लीड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि अगर एग्जाम को हेल्ड करवा दिया फिर उसके बाद आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, hence as the suggested by the commission and the state government we permit the state government and commission to postpone the examination। यानी कि दोस्तों ये कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दोस्तों सजेस्ट किया गया था कि भैया आप एक काम करते हैं कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा देते हैं। ओके, और इसके बाद फिर जो यूकेपीएससी है वो एक इमीडिएट पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा इन द मीडिया चैनल टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो पुट अप द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो केस है इसके बाद फिर 26/3/2025 को लगाया गया था। फिर उसके बाद से दोस्तों इसमें प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर यही अपडेट है और आप साफ साफ देख सकते हैं ऑर्डर में कि जो कमीशन है और गवर्नमेंट है उन्होंने ही यहाँ पर सुझाव दिया कि अभी उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है वो फिलहाल इस पर अभी फ़िलहाल इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दे एंड देन उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, इस पर आगे फर्दर डिसीजन लेना होगा। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल इसमें दोस्तों काउंटर एफिडेविट डालने को बोला गया है। तो इसमें जहाँ तक दोस्तों लगता है कि जिस तरह से इनके द्वारा सजेस्ट किया गया है तो हो सकता है कि इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कार्रवाई चल रही हो, क्योंकि एआईसीटी के मानकों के विपरीत है। और क्योंकि दोस्तों जो भी आपका जो यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम निकालता है या विज्ञापन निकालता है वो जो हमारे उत्तराखंड राज्य में प्रचलित सेवा नियमावली है उसके आधार पर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में प्रवक्ता बनने के लिए प्रवक्ता सेवा नियमावली में जो प्रावधान होंगे उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसे यहाँ प्रवक्ता बनने के लिए प्रवक्ता प्लस बीएड होना अनिवार्य है, मतलब कि पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले केवल पीजी हुआ करता था, बीएड नहीं। बीएड इस बार दोस्तों जोड़ा गया है, तो उनके प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक प्रवक्ता सेवा नियमावली भी बनी होगी और उसमें यही प्रावधान किया गया होगा कि संबंधित जो भी आपका ट्रेड है उसमें दोस्तों आपका अगर लेवल 10 लेक्चरर बनना है तो उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट मांगा गया होगा। तो फिलहाल चूँकि एआईसीटी के नियमों के से अलग दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब इसमें सेवा नियमावली में परिवर्तन ही एकमात्र यहाँ पर चारा फिलहाल तो दिखाई देता है। तो अगर सेवा नियमावली में परिवर्तन होगा तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा फिर समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि इस संबंध में जो विभाग है उसके द्वारा अभी तक कार्रवाई कर दी गई हो। इसमें प्राविधिक शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर कार्रवाई करेगा,
प्राविधिक शिक्षा के विभाग के द्वारा नियमावली परिवर्तन संबंधी कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर की जा रही होगी एंड देन उसके बाद ही दोस्तों फिर इस पर कोई कार्रवाई की जानी संभव होगी। तो फिलहाल तो अभी कोर्ट केस में देखा जाए तो वहाँ पर तो कुछ नहीं है, और राजकीय अगर स्तर से देखा जाए या शासन स्तर से देखा जाए तो इस समय पर तो फिलहाल कोई भी कार्रवाई विचाराधीन नहीं दिखाई दे रही है। इंटरनली कुछ चल रहा हो तो उससे संबंध में आपको जरूर हम आगे अपडेट करवाएंगे। तो फिलहाल पॉलिटेक्निक लेक्चर में इतना ही। इसमें आगे जो भी केसेस में अपडेट होंगे वो आपको देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।